दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक निवेदन करना है, विनती करनी है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इसमें जो बेल आइकॉन है, मतलब घंटी की आकृति का जो बटन है, उसको दबा दें ताकि आगे जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। क्योंकि हमारा अंदाजा ये है कि जो भी दर्शक हमारा वीडियो देखते हैं वो उनको बहुत दिलचस्प लगता है और फिर उसके बाद में उनकी एक जिज्ञासा बन जाती है कि हम कौन सा नया वीडियो डालने वाले हैं और उसमें हमने क्या कहा। ये जिज्ञासा उनकी बन जाती है और इसलिए वो उत्सुक रहते हैं। तो अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए अगर उनको सूचना मिल जाया करेगी तो उन्हें बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए हमने इस बारे में बताया और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। बार बार हम वही बात कहते हैं और फिर आज भी वही बात उसी बात से शुरू करते हैं। चुनावी मौसम है तो सारी चर्चाएं जो है वो चुनावी अटकलबाजियों के बीच में चुनावी अटकलबाजियों तक सिमटी हुई है और 5 चरण पूर्ण हो चुके हैं, 2 चरण केवल बाकी रह गए हैं। अधिकतम सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब खाली जो बैठा, जहां मतदान हो गया है वहां जो खाली बैठा मतदाता है और जो राजनीतिक विश्लेषण है वो यही अनुमान लगाने में व्यस्त है कि क्या होगा 4 जून के दिन। ये सरकार, मोदी की सरकार अपने आप को रिपीट कर पाएगी या इसको सरकार सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, और सत्ता से अगर बाहर होना पड़ा मोदी तो उनका क्या बनेगा। उन्होंने जो बदले की, जिस ढंग के भीषण बदले की राजनीति के बीज बोए हैं वो उसके फल उनको किस रूप में चखने पड़ेंगे अगर वो सत्ता में नहीं रह जाते। ये तमाम सारी चीजों को लेके और लोग दिन भर इन्हीं चीजों को लेके, इन्हीं चर्चाओं में मशगूल रहते हैं। लेकिन इस बीच में एक और नई चर्चा छिड़ी है और वो चर्चा भी इससे कम, वो चर्चा में भी लोगों की दिलचस्पी इससे कोई कम नहीं है। उससे जो जुड़ी हुई अटकलें हैं उसको लेके जो दिलचस्पी है वो तो कई बार तो लगता है कि चुनाव परिणामों से ज्यादा दिलचस्पी अब लोगों की उसमें हो गई। और वो विषय है योगी जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर। वैसे तो अंदर खाने तो जनमानस के बीच में भी, राजनीतिक समाज में भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये कानाफूसी तो एक लंबे समय से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच जबरदस्त एक तरह से गृह युद्ध जैसा मचा हुआ है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि अमित शाह इस बात पर आमादा हो गए कि वो योगी को बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देंगे। और अमित शाह जो करना चाहते हैं, अमित शाह की जो इच्छा होती है, मोदी जी वही करते हैं। वो जो 2 शरीर और 1 आत्मा है, मोदी जी और अमित शाह। तो इसलिए अगर शाह ने ये इरादा बना लिया है कि हम योगी को नहीं रहने देंगे तो फिर जो है मोदी जी ने भी इरादा बना लिया हुआ। लेकिन अभी इसकी सतह पर ये कानाफूसी नहीं आ पाई थी, खुल के ही कानाफूसी नहीं आ पाई थी, कहीं छपा नहीं था, किसी सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल नहीं हुआ था, किसी नेता ने इस टाइम के बयान नहीं दिए थे। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि शराब घोटाला मामले में जेल चले गए थे और उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मैं आम आदमी पार्टी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसको मिल चुका है, मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूं और मैं जो है मैं जेल में हूं। तो चुनाव के दौरान तो हर पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए बराबर का मौका मिल जाना चाहिए। तो अगर मेरी आम आदमी पार्टी का जब मुखिया यानी मैं ही जेल में हूं तो फिर बराबर का मौका उसे प्रचार में कहां से मिल पा रहा मेरी पार्टी। तो बराबर का इसलिए बराबर का मौका मिले, इस सिद्धांत का निर्वाह हो और एक चुनाव की सार्थकता को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए हमें जो है हमें एक अंतरिम जमात तो कम से कम
मिलनी चाहिए ताकि हम जो है उससे बाहर आ सकें चुनाव पूरा होने तक, और अपनी पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए काम कर सके। ईडी ने इस पर बड़ी आपत्ति की और उनका और एक खूंखार खालिस्तानी आतंकवादी का मामला बराबर पर रख के और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो उनको अंतरिम जमानत ना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। ईडी की एक नहीं सुनी और उन्होंने ईडी की सारी दलीलों को खारिज कर दिया और उनको अंतरिम जमानत दे दी। और उन्होंने हालांकि इस शर्त के साथ में कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे अरविंद केजरीवाल, ताकि उन्हें फिर जेल से भेजा जा सके और इसके बाद उनकी स्थायी जमानत की अर्जी सुनी जाएगी। अगर उसमें कानूनी रूप से दम होगा तो दे दी जाएगी, वरना फिर वो जेल में रहने के बारे में ही उनको सोचना पड़ेगा। खैर वो एक अलग बात हो गई। लेकिन यह है कि जब अरविंद केजरीवाल आए तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकले उनकी पहली जिम्मेदारी ये थी कि वो जो पूरी चुनावी उठापटक है उसके केंद्र में अपनी पार्टी को लाने के लिए, आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी जरूर लेकिन उसको फिर भी वो केंद्र में आए, इसके लिए उन्हें अपना कौशल दिखाना था अरविंद केजरीवाल को। ऐसी कोई सनसनीखेज बात कहनी थी जिससे ये स्थिति पैदा हो कि लोग ये मानने लगे कि सारा का सारी जो चुनावी फिजा है वो उन्होंने केजरीवाल जी ने लूट लिया। और वो इसमें हमने पहले भी कहा कि इसमें तो वो मास्टरमाइंड है, वो बहुत ही माहिर है, बहुत कुशल खिलाड़ी है अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल ने दो बातें ट्रम्प कार्ड के रूप में उछाल दी। एक तो उन्होंने मुद्दा ये उछाल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नियम बनाया था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद में हर नेता को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। तो जब अगले साल वो खुद भी 75 वर्ष की पूरी हो जाएंगी तो वो अपने ऊपर भी नियम को लागू करेंगे। तो अपने बाद में उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बने, किसको वो अपना ताज सौंपे, इस बारे में उन्होंने अभी से विचार करना शुरू कर दिया है। और वो जो है अमित शाह की निगाह में है, इसके लिए वो अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो ये एक तो बात ये है कि वो इस चिंतन में मशगूल है कि वो अपना उत्तराधिकारी कैसे और पूरा जो है सही तरीके से और अपना जो है उत्तराधिकारी को अपनी कोई चीज अपना ताज सौंपने की रस्म पूरी कर सके निर्विघ्न तरीके से, कैसे बिना किसी बाधा के। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी उनके समकक्ष उभर रहे हैं, मोदी जी के समकक्ष उभर चुके और उनको जो है आरएसएस का एक बर्दाश्त प्राप्त है। उनकी जो है हिंदू हृदय सम्राट के बाद में मोदी जी के बाद सबसे बड़ी ऊंची इमेज, बल्कि कई मामलों में तो मोदी से भी ज्यादा ऊंची इमेज उनकी बन चुकी है योगी जी की। तो योगी जी को अपना एक खतरे के रूप में, अपने प्रतिद्वंदी के रूप में महसूस करते हैं अमित शाह। इसलिए अमित शाह ने कहा कि ये खतरा ऐन मौके पर उनके सामने सिर उठाकर उनके सामने आ सके, इसके पहले ही इस खतरे को निपटा देंगे। मतलब 4 जून को परिणाम आने के 1-2 दिन बाद ही वो जो है इनको योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने की योजना बना सके, ताकि उन्हें बोनसाई किया जा सके, उनका जो ये विशाल कायकता बन गया उसको घटाया जा सके, उनकी महिमा को जो है वो क्षीण किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि इसलिए गिने चुने रह गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के दिन गिने चुने रह गए। तो उनके विस्फोटक अरविंद केजरीवाल के इन विस्फोटक बयानों के बाद में भारतीय जनता पार्टी में तेज हलचल पैदा होनी थी। तो जैसी हलचल पैदा हुई तो सबसे पहले तो अमित शाह एकदम तमतमाकर आगे आए और अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो झूठ बोलते हैं और मोदी जी 75 साल वाले नियम के लिए अपवाद हो। वैसे भी कोई पार्टी के संविधान में तो ये लिखा नहीं गया है, तो इसलिए मोदी जी को हटाने का भारतीय जनता पार्टी को कोई इरादा नहीं है। बल्कि 2029 में भी 2025 से 29 के में भी मोदी जी ही को ही प्रधानमंत्री बनाए
रखा जाएगा और 2029 के बाद में भी रहेंगे, और 2047 तक उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प घोषित किया मोदी जी ने। तो 2000 तो तब तक जो है 2047 तक भी मोदी जी कंटिन्यू करेंगे। और हालांकि ये उम्र को देखते हुए कि मोदी जी की अभी जितनी उम्र हो चुकी, ये एक बड़ा मजाक लगता है और एक तरह से चाटकारता की चरम सीमा लगती है। लेकिन अब स्वामी भक्ति फिलहाल उनके लिए तो कितनी स्वामी भक्ति बनती है हमेशा नहीं, तो उन्होंने क्या दिया, तो उस बात का तो खंडन हो गया। लेकिन योगी जी के भविष्य के बारे में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उसमें कितना दम है, इस बारे में अमित शाह ने जानबूझ के अपना मुंह नहीं खोला। और फिर अरविंद केजरीवाल अगले दिन फिर इसको ले उड़े कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि आप मोदी जी को नहीं हटा रहे, लेकिन आप योगी जी को नहीं हटा रहे। आपने ये तो कहा नहीं कि नहीं योगी जी को बनाए रखेंगे, तो इसका मतलब मेरी बात सही है, योगी जी को तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद हटना ही पड़ेगा। तो अब जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया तो इसकी विपरीत प्रतिक्रिया होने लगी। खास तौर से जिन चरणों का चुनाव बाकी है, उन चरणों में इससे ये आशंका दिखाई देने लगी कहीं ठाकुर वोट न बिदक जाए भारतीय जनता पार्टी से। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उत्तर प्रदेश में जो जनसभाएं की, उसमें कुछ ऐसा आवाज देने की कोशिश की। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये योगी के भविष्य से जुड़ी बातों को लेके उन्होंने, लेकिन एक आवासीय रूप में उन्होंने संकेतों से एक ये कहने की कोशिश की कि हमारी और योगी जी की जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही काम होता रहे, इसलिए योगी जी जो है हम लोग चुनाव के बाद में भी मिलके काम करेंगे। तो ये था कि उन्होंने जो है ये कहा कि नहीं, लोग इसका अर्थ ये लगाएं, उन्होंने ये मौका दिया कि लोग ये अर्थ लगाएं कि नहीं योगी जी तो बने रखेंगे, लोगों को ये विश्वास हो जाए, ठाकुरों को ये विश्वास हो जाए, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी से छटके नहीं कि नहीं मोदी जी ने तो उनको योगी जी को अभयदान दे दिया। पर अब अरविंद केजरीवाल ने फिर आपत्ति लगा दी कि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये क्यों नहीं कहा कि नहीं योगी जी को हटाने का हमारा कोई विचार नहीं, और ये तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं और योगी जी के लिए तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं किया। ये बात उन्होंने क्यों नहीं कही। अब इस बात को लेके जो है इस बात को लेके फिर एक उहापोह की स्थिति हो गई, फिर एक असमंजस संशय की स्थिति पैदा हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी एक असुरक्षात्मक स्थितियां फिर बन गई। तो ये मामला चल ही रहा है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक साक्षात्कार इंडियन एक्सप्रेस में सामने आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंधों को लेकर पूछा गया। तो जेपी नड्डा साहब ने उसमें ये कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुस्साहस करने जैसी बात थी जो जेपी नड्डा साहब ने कही कि हम अटल युग में कभी निर्भर थे उनके ऊपर, आरएसएस के ऊपर। आज जो है हम आरएसएस और किसी के ऊपर निर्भर नहीं, हम जो है हम अब इतने आप में पर्याप्त सक्षम हो चुके हैं। तो इसलिए अब ये हो गया कि हमारा जो वैचारिक परिवार है, जिसमें हम भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, वो अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप अपना अपना काम करेंगे। अगर हम राजनीतिक भूमिका में, मतलब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक भूमिका में, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्तर के जो काम होंगे वो सारे के सारे ये करेगी भारतीय जनता पार्टी। और वो कैसे करेंगे, ये सारे काम। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका क्या काम है, वो एक मूल रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है। तो अब जब हमें उसकी जरूरत नहीं रह गई तो वो अपने खाम ऊर्जा क्यों खर्च करे अपनी, क्यों इसमें जो है माथापच्ची हमारे साथ में आके करे, क्यों मशक्कत करे। वो अपना सांस्कृतिक मोर्चे पर देखे, वो सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक सरोकारों तक अपने आप को सीमित कर ले। ये तो एक तरह से सीमाएं दिखाने वाली बात थी। इसमें जो संदेश था वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसकी सीमाओं का एहसास कराने का संदेश था। और ये निश्चित रूप से अपमान करने वाला, अपमानकारी, जलील करने वाला एक संदेश था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत जो है कोई जो अगर वो बहुत संयमित रहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसकी प्रतिक्रिया अगर होती भी है उसके भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं की तरफ से, तो वो बहुत वो आवेश में उनकी आवेशपूर्ण कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने आती नहीं, तो इसलिए क्या प्रतिक्रिया रही अंदाजा नहीं लगा इसका। लेकिन संघ को ने अगर इसको अन्यथा लिया है, अगर इसको नकारात्मक अर्थों में लिया है जेपी नड्डा के को, तो संघ ने यह भी माना होगा कि जेपी नड्डा ने ये अनायास नहीं किया, ये धोखे में ये बात नहीं कह दी, ये जो है ये बात नादानी में नहीं कह दी, ये बात उन्होंने सायास की, और सायास इसलिए की है क्योंकि पर्दे के पीछे से उनसे ये बात कहलवाई जा रही थी। कौन कहलवाया करा? मोदी और जो है मोदी और शाह कहलवा रहे क्या, ये संघ के बीच में बात आ गई है। अब अगर ये बात अगर सही है तो मोदी और शाह आखिर संघ की किस फैसले की वजह से इतने असहज हो गए कि वो सार्वजनिक स्तर पर जो है वो दिखाना चाहते कि संघ जो है संघ के दबदबा हमें मंजूर नहीं हो, संघ जो है संघ का अपना काम है और हमारा एक अपना काम है, और संघ अब हम संघ से बंधे नहीं है, अपने निर्णय में संघ के किसी हस्तक्षेप से हम बंधे नहीं, हम स्वतंत्र हैं, और इसलिए मतलब संघ को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। ये जो है ये इस ढंग का मैसेज जो इसी ढंग का मैसेज दिया है जेपी नड्डा के बयान से, तो इस ढंग का मैसेज देने की नौबत क्यों आ गई? उन्होंने जो घर की मर्यादा को वो बाहर लाके आके फोड़ देने का, घर की मर्यादा को बाहर आके उजागर कर देने का ये काम करने की जरूरत उन्होंने क्यों समझी? तो अब जिस बात से हमने बात शुरुआत की थी कि आज की चर्चाएं अगर वर्तमान में चर्चाएं अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर केंद्रित है, तो चर्चाओं में उतना ही महत्व पर, चर्चाओं में उतनी ही प्राथमिकता इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भविष्य को लेकर भी बनी हुई है। तो लगता है कि कहीं ये जो जेपी नड्डा का बयान है, इसके तार कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भविष्य की स्थितियों से तो नहीं जुड़े हुए। अगर ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि मोदी और शाह की इस मंशा के बारे में पता चलने पर संघ जो है वो संघ ने जो है आड़े आने की कोशिश की हो उनके फैसले में, और संघ ने जताने की कोशिश की हो हमारा बरदस्त योगी आदित्यनाथ के बारे पर है, और आप जो है हमारे योगी आदित्यनाथ को, हमारे अवैधान को देखते हुए आप जो है उनकी तरफ निगाह डालने की गलती न करें, ये गुस्ताखी न करें। आपने बदल दिया हुआ राजस्थान में वसुंधरा राजे को, आपने मध्य प्रदेश में बदल दिया होगा शिवराज सिंह को, लेकिन आप यहाँ पर गुस्ताखी न करें। ये जो है ये संघ को न तो कतई रास आ रहा है, न संघ इसको किसी कीमत पे मजबूर कर वो इसको किसी कीमत पे स्वीकार करेगा। तो क्योंकि संघ का बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी की। ये भी हो सकता है कि संघ ने ये भी जताया हो कि हम ही ने आपको बनाया है, आप हमारी मानव संतान, तो आपको हमारे निर्देशों के मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा। तो अब मोदी ने तो ये इसी को आधार बना के इसी संघ के इस जो है संघ के इस मैसेज को काटने के लिए, संघ की इस धारणा का प्रतिवाद करने के लिए जेपी नड्डा से उन्होंने कहलवाया हो। तो इसका मतलब फिर ये साफ है कि अगर परिणाम ये रहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं, हालांकि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम वोटर भी वो ये मान रहे हैं कि नहीं, हवा इतनी बदली हुई है कि अब की बार उनका जो है उनके विकेट उखड़ जाएंगे मोदी जी के, वो सत्ता में किसी कीमत पे नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी सरकार में कोई किसी और को बैठने देंगे, इस बात को लेकर कोई आश्वस्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि सब लोग इस बात से परिचित हैं कि ये बहुत ही हठधर्मी व्यक्तित्व है उनका, मोदी जी का, और वो आसानी से सत्ता जमाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। एन कैन प्रकार कोई कुछ भी उनको करना पड़ जाए। अब वो कुछ भी क्या कर सकते हैं, वो अगर चुनाव में जनादेश अगर उनके खिलाफ अगर आता है तो फिर कुछ भी क्या कर सकते हैं।
इसका जवाब पूछने पर लोग लाचार हो जाते। लोग कहते कि नहीं, यही तो मोदी का करिश्मा है, और वो करिश्मा ही क्या जो किसी की समझ में आ जाए। करिश्मा तो तभी करिश्मा कहलाता है, जादू तो तभी जादू कहलाता है, कमाल तो तभी कमाल कहलाता है जब सामने वाले लोग उसको पकड़ नहीं पाते और वो हो जाता है। तो मोदी करिश्मा, कुछ भी करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जो बहुतायत में लोग ऐसे ही मानते कि जनादेश कुछ भी हो, लेकिन सत्ता में मोदी ही रहेंगे। तो जब मोदी ही सत्ता में रहेंगे तो फिर ये बात है कि मोदी जब सत्ता में रहेंगे और उन्होंने मन ये बना लिया है अमित शाह की वजह से कि हम योगी को नहीं रहने देंगे, तो इसका मतलब वो योगी को नहीं रहने देंगे। तो अरविंद केजरीवाल की बात हो सकता है कि जून में सही साबित ना हो, तो जुलाई के महीने में 1 महीने का उनका हो सकता है और मौका दे दिया जाए और 1 महीने बाद हटा दिया जाए। और दूसरी ओर यह है कि संघ शायद इतनी तौहीन अपने साथ इतनी बेदबी बर्दाश्त न करे। तो एक बहुत ही उठापटक की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के अंदर बनने जा रही। ये उठापटक जो है किस तौर पे जाके ठहरेगा, इस उठापटक की परिणति क्या होगी, ये एक देखने वाली बात है। और सभी की हम समझते कि हमारी भी निगाह, हमारे दर्शकों की भी निगाह इसको लगी रहेगी। और फिलहाल आप दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे इस अनुमान के बारे में? अगर आप कमेंट बॉक्स में इसको भी अगर लिखेंगे आपको, तो ये हमारा आज का जो वीडियो है, ये वीडियो और ज्यादा जो है और ज्यादा लोकप्रिय हो सकेगा और ज्यादा प्रभावी बन सकेगा। तो आप निश्चित रूप से आप ये करिए कि कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर लिखें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।